इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? इन्होंने या इन्होंने या फिर इन्होंने? इंटरनेट का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं, उस तक पहुंचने में लंबा समय लगा और इसमें कई लोगों का योगदान है। इंटरनेट का शुरुआती विचार जेसी आर्लिक लीडर ने दिया था। उन्हें लिक के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में इस मनोवैज्ञानिक और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंप्यूटर नेटवर्क के जाल की कल्पना की थी, जिससे डेटा और प्रोग्राम तक सभी की पहुंच हो। उन्होंने तो ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और ई-कॉमर्स के बारे में भी सोचा था। ये चीजें आज इंटरनेट की खास पहचान हैं। उसी साल लिक लीडर डार्पा में कंप्यूटर रिसर्च कार्यक्रम के प्रमुख बने। डार्पा यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को 1958 में शुरू किया गया और इसका शीत युद्ध से खास कनेक्शन था। जब सोवियत संघ ने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा, तो अमेरिका को लगा कि वो तो अंतरिक्ष की दौड़ में पिछड़ गया है। फिर टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे आगे जाने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहॉवर ने आरपा नाम की एजेंसी बनाई, जिसे अब डार्पा के नाम से जानते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े होने के चलते इस एजेंसी को मिलिट्री कमांड सेंटरों और दूर दराज के इलाकों में स्थित मिसाइल बेस के बीच सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के काम भी सौंपे गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नेटवर्क सोवियत संघ के परमाणु हमले का मुकाबला करने के लिए बना था, जबकि कुछ लोग इसे शहरी मिथक बताते हैं। खैर, अगले 2 कदम खास थे। नए पैकेट स्विचिंग मेथड को लागू करना और कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन रुकिए, पैकेट स्विचिंग मेथड है क्या? उस समय टेलीफोन सर्किट स्विचिंग मेथड का इस्तेमाल करते थे। 2 फोन एक दूसरे से एक सीधी लाइन के जरिए तब तक बात कर सकते थे जब तक लाइन जुड़ी रहे। लेकिन अलग अलग संस्थानों से आए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि सर्किट स्विचिंग यहाँ कारगर नहीं होगी। इसकी जगह पैकेट स्विचिंग मेथड को लाया गया। पैकेट स्विचिंग का मतलब है संदेश को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ना, जो फिर अलग अलग राउटर से प्राप्तकर्ता के पास जाते हैं। जब पैकेट्स अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो वो फिर से मिलकर मूल संदेश तैयार करते हैं। तब से इंटरनेट पर सूचनाएं भेजने के लिए पैकेट स्विचिंग मेथड ही इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा कदम था कंप्यूटर्स को जोड़ना ताकि वो आपस में बात कर सकें। पहली ऐसी कोशिश हुई 1969 में। आपस में जुड़े इन कंप्यूटर्स के प्लान को नाम दिया गया ARPANET। इसे 1967 में लॉरेंस जी रॉबर्ट्स ने आकार दिया। वैसे 1960 के दशक में कंप्यूटर शुरुआती डिवाइस जैसे नहीं दिखते थे, जैसे कि 1940 के दशक में आए ENIAC या Z3 जैसे, बल्कि वो इस नोवा मिनी कंप्यूटर या HP 2100 की तरह दिखते थे। वो अब भी काफी भारी, बड़े और सिर्फ गणितीय गणनाओं में इस्तेमाल होते थे। 29 अक्टूबर 1969 को लियोनार्ड क्लाइनरॉक, जो लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे, और यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र चार्ली क्लाइन ने आरपानेट से पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का आदान प्रदान किया। ये मैसेज था लो यानी LO। असल में लिखना तो वो लॉगिन चाहते थे, लेकिन जी लिखने से पहले ही कनेक्शन टूट गया। जल्दी कंप्यूटरों के बीच में संदेशों के आदान प्रदान के विचार ने ईमेल की शक्ल ली। 1971 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा @ का इस्तेमाल करते हुए, ताकि इसे एक खास यूजर या उसकी मशीन को भेजा जा सके। आज टॉमलिंसन को ही ईमेल का पिता कहा जाता है। ये प्रोग्राम बहुत ही तेजी से आरपानेट पर हिट हो गया। यानी पहला ईमेल 1971 में भेज दिया गया था, लेकिन पहली वेबसाइट इसके 20 साल बाद 1991 में बन सकी। फिर आते हैं टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की रचना की और आखिरकार सभी को इंटरनेट मिल सका। अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए।